Hello guys, welcome back to our channel Virtual Study. Let's start our questions. हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गोयल। राजेश गोयल नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक बने हैं। ये पहले हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। NAREDCO यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष निरंजन हरिनंदानी हैं। तो हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गोयल। ये पहले हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। तो नारेडको की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष निरंजन हरिनंदानी हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? शिवदास मीना। शिवदास मीना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के नए अध्यक्ष बने हैं। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। की स्थापना इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शिवदास मीना।
सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डॉक्टर हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार कब से संभालेंगे? 22 मई। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, जो अपना कार्यभार 22 मई से संभालेंगे। और डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूशन बोर्ड में चौथे सदस्य होते हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नकाटनी के जगह पर अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार कब से संभालेंगे? 22 मई से। और ये डॉक्टर हिरोकी नकाटनी जो कि जापान के एक डॉक्टर हैं, उसके जगह पर अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना है। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर।
केवाईसी अपने ग्राहकों की पहचान की पुष्टि के लिए बनाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। ये अपने ग्राहक की पहचान की पुष्टि के लिए बनाया गया है और इसके लिए अब हमें बैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो कॉलिंग से ही हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हाल ही में जैक मा ने संस्थापक हैं। और ये चीन से हैं और ये एशिया कंट्री के सबसे रिच पर्सन में आते हैं। सॉफ्ट बैंक की स्थापना 3 सितंबर 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है और इसके महानिदेशक मासायोशी सोन हैं। तो हाल ही में जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? सॉफ्ट बैंक। और ये अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं और सॉफ्ट बैंक की स्थापना 3 सितंबर 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जो कि जापान में है। इसके महानिदेशक मासायोशी सोन हैं।
हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर किसने जारी किया है? भारतीय डाक। भारतीय डाक सेवा। सही। भारतीय डाक। भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर किसने जारी किया है? भारतीय डाक ने। और किस लिए किया है? प्रवासी श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए। भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हाल ही में गोल्ड लोन की सुविधा किस बैंक ने प्रदान की? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा प्रदान की। कोविड-19 महामारी के कारण ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा प्रदान की।
कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर बैंगलोर जो कि कर्नाटक में है और इसके एमडी और सीईओ एलवी प्रभाकर हैं। इसके अध्यक्ष टीएन मनोहरन हैं। हाल ही में गोल्ड लोन की सुविधा किस बैंक ने प्रदान की? कैनरा बैंक। कोविड-19 महामारी के कारण ग्राहकों को जो वित्तीय परेशानियां हो रही हैं उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने प्रदान किया। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में है और एमडी और सीईओ एलवी प्रभाकर और इसके अध्यक्ष है टीएन मनोहरन। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।